मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और मैं ये जो बोल रहा हूँ वो मिस्टर फारूक अब्दुल्ला जो कांग्रेस के एक मंत्री हैं, उन्होंने अभी बयान दिया था, उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। मिस्टर फारूक अब्दुल्ला, आपने ये कैसे कह दिया, किस अधिकार से कह दिया कि भारत की पूरी सेना भी आतंकवाद को नहीं रोक सकती है और 48 घंटे में किसी ने कोई बयान जारी नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं कहा, राष्ट्रपति जी ने जरूर ये कह दिया कि गंदगी गलियों में नहीं, लोगों के दिमाग में भरी हुई है। तो ये मेरे लिए थोड़ी कह दिया, आप समझ सकते हैं किसके लिए कह दिया। तो इस दिमाग से इस गंदगी को साफ करो और पिछले बैकग्राउंड को याद करो और ये मत फिर कहना कि आपने या किसी ने कहा नहीं था। क्या आप भूल गए कि आप पर भारत का कर्ज है? आपकी बेटी, आपके भाइयों की बेटी डॉक्टर रूबिया, इंदिरा गांधी के समय की बात है ये, डॉक्टर रूबिया को आतंकियों ने कश्मीर से अपहरण किया था और भारत के सपूतों ने उन्हें बाइज्जत ला करके आपको सौंपा था और जिसकी कुर्बानियाँ हमें बाद में चुकानी पड़ी, उसका हमें दुख और अफसोस हमेशा ज़िंदगी में रहेगा कि हमने एक ऐसे आदमी की, एक ऐसे खानदान की सिफारिश कर दी कि 2-3 आतंकियों को छोड़ दिया और उस बेटी को ला दिया जिसका अंजाम इतना भयानक हुआ, ये हमने सोचा नहीं था मिस्टर फारूक अब्दुल्ला। और फिर लेकिन हम उसे भी झेल गए। जानते हो क्या था? वो था अक्षरधाम मंदिर पर आतंकियों का हमला, उसे भी झेला, फिर भी नहीं कहा। वो था देश के गौरव, देश की इज्जत, संसद पर हमला, हमने वो भी झेला, फिर भी कुछ नहीं कहा। IS-814 काठमांडू से हाईजैक करके कंधार ले जाई गई, उसमें एक यात्री विपिन कत्याल की मौत हुई। हमने उस अपने एक वतनवासी को गैर वतन में मौत के आगोश में धकेल जाते हुए देखा, उसे भी झेला। हमने उसका खामियाजा बम्बई के ताज होटल पर 166 लोगों की मौत के रूप में भी झेला और 26/11 का एक दाग लगा लिया, इसे कभी मिटा नहीं सकते हैं मिस्टर फारूक अब्दुल्ला। और आपने कह दिया कि भारत की पूरी सेना आतंकवाद को नहीं रोक सकती है। तो सुनो, ये धरती उन जयचंद मीर जाफरों की नहीं है, वो तो मात्र अपवाद थे। कोई गलती हुई थी इस मिट्टी से, अन्यथा ये धरती तो राम श्याम जाने कितने भगवानों की है, जाने कितनी देवियों की है, जाने कितने वीरंगनाओं की है, जाने कितने सरदार भगत सिंह और संत चंद्रशेखर, राजगुरु और जैसे लोगों की है। एक मुसलमान वो भी थे जिनकी आज हम याद करते हैं। फैजाबाद की जेल में उनकी कब्र बनी हुई है, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और आज़ादी के लिए फांसी का फंदा गले में डाल लिया। और आप कहते हैं भारत की पूरी सेना आतंकवाद को नहीं रोक सकती है।
आप आतंकवाद के पक्षधर मालूम पड़ते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आप बयान नहीं देते। क्या आप पिछला उधार लेकर भूल जाते हैं? डॉक्टर रूबिया को भूल गए, जिन्हें इज्जत के साथ हमने उन आतंकियों से छुड़ाया था। कितने खतरनाक दाग झेले हैं जो छूट नहीं सकते। आज जन्म हमारे दिल और दिमाग पर, हमारी आने वाली पीढ़ियों में से कोई उसे निकाल नहीं सकता है। उस दाग धब्बे को कोई साबुन सर्फ धो नहीं सकता है। और आपने कह दिया कि इस देश की सेना, पूरी सेना और आतंकवाद को नहीं रोक सकती है। भारत का कर्ज है आप पर। और जरा सोचिए, इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी तो हुए थे। वो भी तो मुसलमान थे, लेकिन हमारे राष्ट्रपिता थे। हम उनके बनाए हुए पोखरण परमाणु परीक्षण द्वारा पता नहीं क्या क्या उन्होंने बनाया था। इस देश को वो उपलब्धि थी कि दुनिया में हम अग्रिम पंक्ति में खड़े हो सके। हम उस मुसलमान को नहीं भूल पाए। उन्हें नमन करते हैं हम। उन सजा फांसी खाए हुए मुसलमान को भी नमन करते हैं। और आपने कह दिया कि आतंकवाद को भारत की पूरी सेना भी नहीं रोक सकती है। आप ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए, तो इसका मतलब ये आप कुछ भी कह देंगे। प्रेसिडेंट ने कह दिया, पता है आज 2/11/2015 के अमर उजाला अखबार में कहा है, गंदगी गलियों में नहीं, लोगों के दिमाग में भरी हुई है। सो मिस्टर अब्दुल्ला, इस दिमाग से गंदगी मिटा दो। जरा सोचो, ये वही भारत है जहाँ दुर्योधन से लेकर संजय भी पैदा हुए थे, राम से लेकर श्याम भी पैदा हुए थे। यहाँ अच्छे अच्छे जन्म लेने के लिए तरसते हैं, और आप कहते हैं कि आतंकवाद को कोई रोक नहीं सकता है। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हैं आंखें। मिस्टर अब्दुल्ला, यहाँ संजय भी पैदा हुए थे, तो ये आंखें संजय की हैं। वैसे भी पूरी दुनिया में हमारी देवियों की, माता बहनों की, बेटियों की आंखें सबसे सुंदर मानी जाती हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि एक काली है। दूर बैठी चिड़िया को भी देख लेते हैं और चिड़िया के पर भी भांप लेते हैं। ये कहाँ से उड़ेगी और कहाँ बैठेगी। किसी दिन किसी चंद्रशेखर या सरदार भगत सिंह का भेजा घूम गया तो आपकी सरकार पता लगा पाएगी आप कहाँ थे। इसे धमकी मत समझना, सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि भारत में जोश की कमी नहीं है। भारत को कभी ललकार पसंद नहीं है। आप देश के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप देश पर कोई तोहमत नहीं लगा सकते, उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। ऊंची पोस्ट होने का मतलब ये नहीं है। मैंने इंतजार किया है 48 घंटे, तब रात को 12:08 AM, यानी अब 3 तारीख लागू होती है, और इस पर मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अब तक ना तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा और ना ही किसी ने कुछ कहा। आपने कह दिया कि देश की पूरी सेना भी इस आतंकवाद को नहीं रोक सकती है। अरे जरा सोचो, यहाँ की स्त्रियों की, बेटियों की आंखों में इतना तेज है कि अगर भरपूर निगाह से देख लेंगी ना
तो आतंकवाद की छोड़ो मिस्टर अब्दुल्ला, पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ भस्म हो जाएगा, क्योंकि भस्मासुर भी तो यहीं पैदा हुए थे। तो जवान को कंट्रोल में रखकर बात करिएगा। पहले उस कर्ज को याद करिएगा, उन मुसलमान शहीदों को याद करिएगा, इन आँखों को याद करिएगा, उन चंद्रशेखर भगत सिंहों को याद करिएगा। विपिन कत्याल तो चंद्रशेखर के खानदानी थे, वो सॉरी भगत सिंह के खानदानी थे, और हम चंद्रशेखर के खानदानी हैं। कहीं जयचंद और मीर जाफर का पानी, वो खून शायद पानी में तो नहीं बदल गया है जो भारत में बहता हो, इसका असर आना शुरू हो चुका है, मैं महसूस कर रहा हूँ। इसलिए कोई भी बयान देने से पहले आप इतना याद रखना, आप कुछ भी करें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप देश के खिलाफ कोई भी बात नहीं करेंगे। यदि ऐसा करते हैं तो आप और भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार मानी जाएगी, क्योंकि भारत में आज भी ये भारत की मिट्टी थोड़ी परेशान हो गई है, क्योंकि अब जयचंद मीर जाफर भी पैदा होने लगे हैं, लेकिन सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु जैसे लोग पैदा होते होते परेशान नहीं हुए हैं, सब पैदा हो रहे हैं। बहुत बड़ी रेजिमेंट है सेना की। और हाँ, हमारे यहाँ यूपी में लाइसेंसी बगैर लाइसेंसी इतने हथियार हैं कि शायद किसी आतंकी ग्रुप या किसी छोटे मोटे देश के पास नहीं होंगे। ये कोई दान में नहीं मिले, खरीदे हैं लोगों ने, पैसा खर्च किया है इन पर। कभी कभी लोग उनकी नाल भी साफ कर लिया करते हैं। तो हम धमाके होते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बचते रहते हैं कि कहीं किसी की गोली हमें न टकरा जाए। तो भारत में जो बच लेता है अपनी जगह, जवान को लगाम रख लेता है, वो रह लेता है। नहीं, कर्ज तो अच्छे अच्छों पर है भारत का। अरे कुछ तो देश भी इसका ही कर्जबंद हैं। तमाम ऐसे सिस्टम हैं, लेकिन आज के बाद नहीं। कोई भी सरकार कुछ भी करे, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम तो अपने रास्ते चले जाते हैं। हमारा तो हिसाब है रमता जोगी बहता पानी। भारत बहुत बड़ा है, लेकिन इन धमकियों के लिए बहुत छोटा है। ये धमकी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, कहीं इसे हार्ट अटैक ना आ जाए। और हार्ट अटैक तो आप जानते ही हैं, इसलिए थोड़े हार्ट अटैक से बच के रहिएगा। आपको हार्ट अटैक की बीमारी है, मुझे पता है, इसलिए हार्ट अटैक की दवा लेते रहिए, आराम से रहिए, अपनी पोस्ट का नाजायज फ़ायदा ना उठाएं। आपकी सरकार आ जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा मुझे। गलत तो गलत, सही तो सही, इस पर भी वोटिंग और काउंटिंग कराई जा सकती है कि मैं गलत हूँ कि आप गलत हैं। और सुप्रीम कोर्ट को इसका जवाब देना भारी पड़ जाएगा कि आखिर देश के प्रति ऐसे अपना अपमानजनक शब्द कहने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सो जय हिंद, जय भारत।